मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों के चैनल में आप लोगों का मैं इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ। जी हाँ, आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि ये चैनल जो है ये मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का ही है। ठीक है, तो मैं आपके चैनल में ही आपका इस्तकबाल करती हूँ, आप लोगों का वेलकम है। ठीक है, और मैं भी आपके लिए ही यहाँ पे बैठी हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं और इतनी सारी मुझे दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला इसका नेक अज़र आपको ज़रूर से अता करेगा, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कमेंट बेस पे ही मैं बना रही हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो देखिए वीडियो, और नहीं तो आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का कीमती वक्त हरगिज़ बर्बाद नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो मेरी रेमेडी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि मेरी बताई हुई रेमेडी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए है। और आप लोगों का शुक्र भी मैं अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दी, उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी लोगों का भी शुक्र। ठीक है, और जो लोग नए नए मेरी फैमिली में शामिल हुए हैं, आप सभी लोगों का भी मेरे चैनल, आपके चैनल पे ना इस्तकबाल है। आपका ही चैनल है, मुंह से निकल गया, उसके लिए माजरत। ठीक है, आपके चैनल में ही आपका इस्तकबाल करती हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने भी मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तरह ही जो लोग और परेशान हो रहे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी शिफा मिले और इससे जो मुलाजमा है इससे छुटकारा मिले। ठीक है ना, तो चलिए बात है ना जो शुरू करते हैं। तो आज मैं क्या बात करने वाली हूँ, आज भी है ना जो बहुत ख़ास बात करने वाली हूँ। थंबनेल पे तो आपने देखा होगा, तो आपको बड़ा ही अतरंगी सा लगा होगा कि ये क्या है, मतलब कि रोने से पिगमेंटेशन किस तरह से ठीक हो सकता है। जी हाँ, आपके जो कमेंट होते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, आपकी दिल की कैफियत होती है, आप कितने ज़्यादा पिगमेंटेशन को लेकर परेशान है, कितने ज़्यादा टेंशन में है, कितना ज़्यादा आपको रोने का मन करता है, कितना ज़्यादा आप है ना ये चाहते हैं कि बिल्कुल यूं चला जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपके कमेंट के ज़रिए जान पाती हूँ, आपको पढ़ पाती हूँ, आपको समझ पाती हूँ। ठीक है, कि आपके दिल में किस तरह की कैफियत चल रही है मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ से गुजरी हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं। जब हम किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं ना, तो हम उसकी तकलीफ़ को बिना बोले ही, बिना सुने ही हम समझ सकते हैं। तो जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, उसके ज़रिए मुझे ये पता चल जाता है कि आप लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, आपको कितना रोने का मन करता है, आप कितने चिढ़ चुके हैं, कितने ज़्यादा आपका जो है ना पैसा बर्बाद हुआ है, कितना वक्त बर्बाद हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। तो चलिए आज मैं ना इसी टॉपिक पे बात करती हूँ कि रोने से पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा। तो चलिए इसी पे हम ना बात करते हैं और जानते हैं कि रोने से हमारे पिगमेंटेशन का क्या रिलेशन है। तो मैं सबसे पहले ना अपनी बात आपको बता देती हूँ कि जब मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ भी करती थी, जिस तरह से लाखों रुपए हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए लाख रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेविंग करने के बाद हम 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 70,000 60,000 रुपये हम जमा कर सकते हैं, है ना, सच है ना ये। और अगर हमारे पास नहीं है और उसके बाद भी हमें ज़रूरत है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो है ये जो मुलाजमा है ना, इससे हमारा पीछा छूट जाए किसी भी तरीके से, तो हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से एडवांस भी ले लेते हैं, अपने दोस्त यार से हम कर्जा ले लेते हैं कि यार बाद में हम वापस कर देंगे, फ़िलहाल तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, आपके दिल की हर एक बात मैं समझती हूँ। ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं दूसरे के दर्द को ना महसूस कर सकती हूँ। तो आप खुद सोचो कि जब मैं आपके दिल की कैफियत से वाकिफ़ हूँ, मैं आपके दिल की तकलीफ़ से ना वाकिफ़ हूँ। वैसे तो अल्लाह की ज़ात है जो कि हमारे दिलों की हाल को जानता है, और अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, जानता है, और हमें तो उसी ने पैदा किया है, बनाया है, दुनिया में भेजा है। तो हम अल्लाह से अच्छा हमें कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है, हमारे दिलो दिमाग को इस लायक बनाया है कि हम किसी की तकलीफ़ को समझ सकें, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, ठीक है। इसीलिए तो जब है ना मैं भी इसी तरीके से जब मैं परेशान हो गई थी, तो मैं ना बहुत पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत रोती थी मैं, बहुत परेशान रहती थी मैं। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैं ना पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोती रही, ठीक है। इतना रोया मैंने, इतना रोया, इतना रोया कि मैं आपको ना बयान नहीं कर सकती। मैं सिर्फ नमाज पढ़ती, नफिल नमाज पढ़ती और खूब रोती, नमाज पढ़ती और रोती, नमाज पढ़ती रोती। पूरी रात मेरी जो है इस तरह से गुजर गई। जब सुबह है ना, सुबह मेरा जो फेस है ना वो इतना ज़्यादा सूज चुका था, मेरी आंखें निकल चुकी थी, इतनी बिल्कुल सूज चुकी थी बिल्कुल आंखें मेरी, ठीक है। मैं इतनी रोती थी, और अल्लाह ताला से मैंने ये दुआ किया था कि या अल्लाह ताला, या तो तू मुझे ना पहले जैसा बना दे, जिस तरह से तूने मुझे दुनिया में भेजा था उस तरह से बना दे, और नहीं तो मुझे ना यहाँ से ले जा, इस दुनिया से, ठीक है। उसके बाद है ना उस दिन के बाद मैंने ना कभी भी इतना नहीं रोई जितना मैंने उस रात रोया था। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम रात था, और वो रात में पता नहीं क्या था कि मैं उस रात इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा रोई थी कि उसके बाद मेरे आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं रोती हूँ जितना मैं उस वक्त रोई थी। और वही मेरी ज़िंदगी का आखिरी वो था कि मैंने परेशानी थी। ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने मेरी आंसुओं के ज़रिए मेरी हर एक चीज़ को बहाकर, मेरी हर एक परेशानियों को बहाकर बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जो मैं महसूस कर पाई हूँ आप लोगों के कमेंट के ज़रिए, आप लोगों को भी इस तरह की से परेशानी है, रोने का मन करता है, चिढ़ते हैं, जाहिर सी बात है चिढ़ होती ही है। दिल करता है ना कि अगला इंसान का ना कि मैं मुंह तोड़ दूं कि ठीक नहीं हो रहा, और इस तरह से सच में ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। मैं जानती हूँ इस बात को, और आप लोग है ना, ये चीज़ें खुद नहीं, ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही पैदा होती है, चिढ़, कि हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों से ना चिढ़ जाते हैं। तो दिल करता है ना कि अगर कोई कुछ बता रहा है ना, उसके ऊपर पहली बात तो यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दूसरी बात ये कि दिल करता ना कि उसका मुंह तोड़ दिया जाए, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ इस सारी स्टोरी सुनाने के बाद, कि आप है ना, आपको रोने का दिल करता है ना, आप एक दिन है ना इतना रो लो। मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ आपको कि मत रो, ठीक है। लेकिन आप अपने जज्बात को, जो जज्बात है ना, जो आपको पसंद नहीं है वो जज्बात, ठीक है, उसको है ना, वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आंखों में आंसू ला रहा है, बार बार आपको उदास कर रहा है। तो आप है ना, आप क्या करो कि आप है ना एक दिन है ना खूब अच्छी तरीके से रो लो, ठीक है। जिस तरह से मैंने अपनी स्टोरी बताई उस तरीके से आप कहीं एक अपने कमरे में या साइड में या कहीं भी जाओ और खूब रो, इतना रो, आप इतना रोना, मतलब आपके आंख से आखिरी, और रोते वक्त आप ना अपने आंसू मत पोंछना। जब आपके आंखों से आंसू निकले ना, तो आप अपने आंसू को मत पोंछना जब तक आपके आंखों से आखिरी बूंद खुद निकल ना जाए। उसके बाद आपके आंखों से ना आंसू बहना खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक अपने आंसू को मत पोंछना, रो आप जितना आपका दिल चाहे ना उतना एक दिन रो लो आप अच्छे तरीके से। और अपने अंदर वो जो चीज़ आप पाल रहे हो ना, जो आप
के अंदर चिढ़ पाल रहे हो और जो आपको पिगमेंटेशन की वजह से तकलीफ हुई है, लोगों के तानों की वजह से तकलीफ हुई है ना, उसको निकाल दो, उसको ना रो के निकाल दो। रोना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि रोते हैं ना तो वो उनको बहुत इंसल्टी फील होती है, और कभी आंसू है ना थोड़ी थोड़ी देर में टिश्यू से पोछेंगे, ऐसे पोछेंगे, मत पोछो। वो हमारे रियल जज्बात हैं जो हमारे आंसू के ज़रिए बाहर निकलते हैं, वो हमारी दिली तकलीफ़ है जो हमारे आंसू के ज़रिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मत पोछो। रोना कोई भी इंसल्टी की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी का ना एक अहम हिस्सा है। रोना रोना भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हंसना ज़रूरी है। हम हंसते हैं ना तब हम खुश होते हैं, जब हमारा दिल ही खुश नहीं रहेगा तो हम हंसेंगे कैसे। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ हंसिए मुस्कुराइए, तो आप कैसे हंसेंगे जब आपका दिल खुश नहीं है, आपका दिमाग उलझन में है, आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो आप कैसे हंसेंगे? नहीं हंस सकते। ठीक है, ये वीडियो है ना, मेरा ना ये वीडियो बनाने का मकसद है ना कि ज़िंदगी को जीने का ना तरीका ही चेंज किया जाए, ज़िंदगी को ना इतना ज़्यादा आसान बनाया जाए कि आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानी है ना बिल्कुल हवा की तरह महसूस हो कि ये तो अभी आया है और अभी चला गया है। तो ये कब मुमकिन है? ये तब मुमकिन है जब आपका दिल शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स करेंगे तब। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिल से ना वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंकें, चाहे किसी तरीके से। ठीक है, आप क्या करो ना, आप रो, कोई बुरी बात नहीं। मैं कहती हूँ ना, रोना कोई बुरी बात नहीं। ये हमारे वो जज्बात होते हैं जो हमने दिल में ना इस तरह से दबा के रखे होते हैं, जो कि हम किसी से कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, और हमें सिर्फ सुनना है, ताना सुनना है, गाली सुनना है, मार खाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है तो हमें ये सब करना है। क्यों करना है भाई? क्यों करना है? क्यों हमें दुखी रहना है? क्योंकि हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है इसीलिए हमें इतना सब कुछ सहना है? नहीं सहना है, हमें बिल्कुल रिलैक्स होना है। निकालो अपने दिल से इन सारी चीज़ों को और रो आप। और उसके बाद है ना, आप कभी भी मत रोना जब आप पूरा पेट भर के रो आप। ठीक है, और जब तक आंसू मत पोंछो, जब तक आपकी आंखों से आखिरी बूंद ना निकल जाए आंसू की। निकाल डालो अपने दिल से सारी चीज़ें, ऐसी तकलीफ को रोने आंसुओं के ज़रिए। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत ना रोना कोई मनुष्यत की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रोती रहती है, घर में मनुष्यत फैली रहती है, ऐसा होता है, मेरा बरकत उड़ गया है। तो जाहिर सी बात है, जब औरत घर में रोती है तो बरकत तो उड़ ही जाता है, लेकिन रुलाने वाले भी तो घर में ही होते हैं ना। रुलाने वाले तो घर में ही होते हैं ना। बहुत कम ही घर ऐसे होते हैं जहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, नहीं तो बहुत सारे, ज़्यादातर घरों में हमें घर में ही रुलाया जाता है, तो हम घर में ही रोएंगे ना। अगर तुम घर में रुला रहे हो तो हम घर में रोएंगे, तो तुम्हारे घर में मनहूसियत फैल रही है, तो फिर मत रुलाओ, फिर हमें खुश रखो ना। ठीक है, मैं ना आप लोगों को हर तरीके से ना समझाने की कोशिश करती हूँ। जब तक अपने दिल दिमाग को आप सुकून नहीं पहुँचाओगे, कौन सी रेमेडी, कोई सी भी दवा दुनिया की नहीं आपको सूट करेगी। अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, अपने दिमाग में ना ये सोच लो आप कि मतलब ये होना ही है, होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया, मुझे थायराइड, देखो आप है ना, ये देखो ये खड्डा आप देख रहे होगे ना मेरे यहाँ पे, ये खड्डा देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मुझे थायराइड हुआ था, इतना बड़ा यहाँ पे बाहर निकल गया था। ठीक है, 6 महीना इलाज हुआ मेरा। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने आज तक ना, मुझे डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें लिख के दी। मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं इग्नोर कर देती हूँ सारी चीज़ों को, और सच में कहती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरे इग्नोर से और मेरी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ना मेरी आधी जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाती है। मुझे ना बीपी भी हो गया था मुझे इस दौरान, जब मेरा पिगमेंटेशन था, टेंशन की वजह से
हमारे शरीर को कितना हार्म होता है, कितना नुकसान होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ मत लो टेंशन। जब आप एक रास्ते पे चल चुके हो तो आपको ज़रूर से शिफा मिलेगा। मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ। आपने कभी किसी चैनल पे इस तरह से किसी को समझाते पीछे पड़ते आपने कभी देखा है किसी को? पूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ और गारंटी दे रही हूँ कि किसी ने आपको कमेंट का आंसर किया है? नहीं किया है। लेकिन मैं 100 भी कमेंट आते हैं उसका भी आंसर करती हूँ, और आंसर शॉर्टकट में नहीं करती हूँ, मैं पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को आंसर करती हूँ, ताकि आपको तसल्ली मिले, सब्र मिले, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। ठीक है? आप बोलोगे अपी आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करी। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रियल बात आप लोगों के साथ कह रही हूँ कि रो लो यार। आप लोग है ना, एक बार रो अच्छे से और सारी भड़ास निकाल दो, चीख के रो। ठीक है? उसके बाद ना आप खुद महसूस करोगे कि कितना अच्छा, कितना लाइट लग रहा है आपको, कितना अच्छा लग रहा है। आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने अपना इंस्टा आईडी भी दे के रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में। जाओ, आप इंस्टा आईडी पे जाओ, बातें करो। आप वो बातें करो जो आपकी बातें कोई नहीं सुनता। जिस तरह से मैं आपकी बहन बेटी हूँ ना, उसी तरीके से आप भी मेरी बेटी हो, बहन हो, दोस्त हो, मेरे भाई हो। तो मैं आपसे क्यों नहीं, आपकी बातों को क्यों नहीं सुनूंगी? क्यों नहीं है? पता है आपको, बात करने से, अपनी चीज़ें शेयर करने से भी बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो शेयर करो। इसीलिए मैं कहती हूँ शेयर करो। कुछ बातें हमारी ऐसी होती है कि हम अपने रिश्तेदार, अपने घर में नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जो मैं अपने दोस्त से बता सकती हूँ। तो मैं आप लोगों की दोस्त हूँ। मैं आपको कितनी बार हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं। आप मुझसे बातें करो, शेयर करो अपनी हर एक चीज़ को, खाली करो खुद को टेंशन से। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो इसे बिल्कुल खुश मिजाजी के साथ जियो और खुशी के साथ जियो। और खुशी से जीने के लिए हमें पहले खुद को खुश करना होगा, और हम खुश इसी तरीके से होंगे कि हमारी अंदर की जितनी तकलीफ़ है ना, उसे हम पूरा का पूरा निकाल के फेंक दें। उसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा काम करें। है ना? सच बोला ना? मेरी बातों से कितने लोग एग्री करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना है। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बोलना, आलस नहीं करना है, कमेंट बिल्कुल लिखना है। जब आप कमेंट लिखोगे, क्यों बोलती हूँ मैं, जब आप कमेंट लिखोगे उसमें आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मैं अपनी कोई बात जो है मैं किसी अपने से शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को कितना टाइम क्यों देती हूँ, बहुत सारा। आपको क्या लगता है वीडियो 15-20 मिनट की है या 5-10 मिनट की वीडियो है तो क्या इतना ही टाइम लगता है वीडियो बनाने में? हमें 3 से 4 घंटा का जो टाइम है ना वो खपत करना पड़ता है। उसके बाद प्लस मैं आप लोगों को कमेंट का आंसर करती हूँ, प्लस मैं इंस्टा पे भी आप लोगों से बातें करती हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं बातें करती हूँ, सलाह मशवरा करती हूँ। बहुत सारे होते हैं ना, तो मैं इतना सारा करती हूँ। वो क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरा ना एक एम है, मेरी एक कसम है जिसे मुझे हर हाल में निभाना है, और मैं निभा के रहूँगी। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ना गिरने नहीं देना चाहती। और जिनका भी ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं ना, पहले आप अपने दिल दिमाग को शांत करो और अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी निकालो, और निकाल के ना नेगेटिव चीज़ों को बाहर फेंक दो आप। और फिर आप मुझे बताओ कि आपको किस तरह का फीलिंग आ रही, किस तरह फील कर रहे हो आप। ठीक है? वीडियो फिर से लंबी हो गई, लंबी हो जाती वीडियो, में क्या करूँ? तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और जो आपका ख्याल रखता है उन अपनों का भी आप ख्याल रखिएगा। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो आप है ना उनका भी ख्याल कीजिए। जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो वो हमारे लिए ना किसी खजाने से कम नहीं होते हैं। तो अपने बुजुर्ग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सर्दियों का मौसम है, उन्हें अच्छे अच्छे तरीके से खाना बना कर खिलाइए गर्मा गर्म, और उनको अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।